यूपीएससी एग्जाम में साइक्लोन्स, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो बहुत ज्यादा अपने आप में डिजास्टर भी हो सकते हैं, आपदा भी ला सकते हैं, अक्सर वहां से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मेंस में किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है। और अब रिसेंटली आज ही यदि हम लोग देखें तो चर्चा में यदि कोई सबसे ज्यादा चक्रवात है तो वो उड़ीसा वेस्ट बंगाल में हिट करने जाने वाला ये दाना चक्रवात। इसकी सारी डिटेल बेसिक वो हम देख लेंगे, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या है, अभी आप न्यूज पे सर्च करो खूब मिलेगा, दाना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने बजे टकरा जाएगा, इन जगहों पे टकरा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो बहुत जरूरी है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इस पैटर्न को देखिए, आप बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो रहा है। इससे हमें एक बात और समझ में आ रही है कि साइक्लोन एंटी साइक्लोनिक मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्थ में। अच्छा, दूसरी बात, ये 3 स्टेजेस में आप देख रहे हो कैसे ये इंडिया की तरफ आते जा रहा है, धीरे धीरे करते डिसिपिएट कर जाए। मतलब आज से यानी 24 अक्टूबर से लगा के 25, 26, 27 तक इसका है कि 27, 28 तक इसके इंपैक्ट कम होंगे। मतलब मैं यदि आपको स्टार्टिंग से फिर से दिखाऊं तो एक बार आप दोबारा देखो यहां पर कि यहां पर ये बनना शुरू हो रहा है बंगाल की खाड़ी में, और कैसे धीरे धीरे ये लैंडफॉल एक वर्ड यूज होता है इसमें। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज होता है? लैंडफॉल। लैंडफॉल का मतलब तुम समझ लेना कि जब भी चक्रवात कहां आ रहा हो, इस धरातल से कनेक्ट हो रहा हो। ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, पूरी वाला जो क्षेत्र है, और एक यहाँ पर आइलैंड है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे आराम से, वेस्ट बंगाल के पास हुगली रिवर के पास। वैसे आप कमेंट में बता सकते हो तब तक, वैसे मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ आगे, बट डोंट वरी, ये सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। तो कैसे ये इधर की तरफ बढ़ रहा है वो चीज हम देख रहे हैं, और अभी आप देख रहे हो कि इसकी इंटेंसिटी एकदम से धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। देखो जैसे धरातल से टकराने के बाद धीरे धीरे ये कमजोर होता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी बहुत इंटेंस दिखाई दे रहा है, धीरे से ये चीज कम होती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो बेसिक साइक्लोन्स के हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घूमना मतलब समझ रहे हो रोटेशन इसका, और क्लॉकवाइज चलते हैं साउथ में। ये ऐसा क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स के कारण। मतलब मैं चक्रवात यहाँ कैसे बनता है, क्या बनता है, वो तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, आप नॉर्मल भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको एक्चुअल में इस तरह के मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई चक्रवात आता है उसमें क्वेश्चन है हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम किस तरह से दिया जाता है। ये सब मेंस के क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स में भी इस तरह की चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। तो चलो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट है जो मैं देना चाहता हूं। तो अब बारी है 2 सबसे महत्वपूर्ण दिवाली के उपलक्ष्य में अनाउंसमेंट्स की, मिस मत करना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपके लिए ये स्पिन द व्हील वाली कहानी आ गई है। ये सर क्या है? अशोर्ड रिवार्ड्स हैं आपके लिए दिवाली पर। मतलब अभी आपको नीचे एक लिंक मिलेगी इसी चीज के लिए, स्पिन द व्हील वाली। आप उस लिंक पे क्लिक करो, आप अपनी जो यूजर आईडी वगैरह पासवर्ड डालेंगे, या मान लो नए लर्नर भी हैं आप तो अपना रजिस्टर कर लीजिएगा बेसिक। अब आपके सामने ये व्हील ओपन होगा, इस व्हील को आप एक बार जो है चलाइए बढ़िया से। आप देख रहे हैं प्राइसेस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, और जिसमें आईफोन, मैकबुक, स्मार्ट वॉच, एक्सबॉक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इसको मिस मत करना, ये चीज़ आपको मिल रही है अक्टूबर 31 तक। ठीक है, पहली बात। बस दूसरी चीज़, प्राइस देख रहे हो 23 लाख नहीं लिखा है, 23,999, 23,999। जी हाँ, ये प्राइस हो गया है सर कितने महीनों के लिए? बस 12 प्लस एक्सटेंशन। जी सर, तो अब आप और एक्सटेंशन ले सकते हो 3 महीने का साथ में, लेकिन ध्यान रखना ये मतलब पूरा एक तरह से आप कह सकते हो 55% ऑफ प्लस 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। बट ये ध्यान रहे, आप जब नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। ये प्राइस अब तक का सबसे कम प्राइस है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का। लेकिन ध्यान रखना ये ऑफर जो है वो 27 अक्टूबर तक वैलिड है, ओनली 27 अक्टूबर। कोड आपको पता है मेरा SGYT10, इसको इस्तेमाल करो भैया, नीचे लिंक है, और अभी सब्सक्रिप्शन आप ले लो। इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। कंप्लीट यूपीएससी की गाइडेंस आप ले सकते हैं, जीरो से बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल तक प्रिपरेशन, इंडिया के टॉप एजुकेटर, हर एक सब्जेक्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, सो एक ये चीज़ और एक स्पिन द व्हील, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे ये आपके सामने ये मैप दिख रहा होगा, उड़ीसा है ये, और इधर आपका कोलकाता दिख रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल। तो ये वाला जो रीजन है बिल्कुल ठीक है, तो ये एक सागर आइलैंड वाला जो पार्ट है, और एक यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? पुरी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये देखो,
सागर आइलैंड और पुरी, ये दो जगह के क्षेत्र हैं, उसके बीच में ये मेनली हिट कर रहा है, मतलब ये दो रीजन में। अब एग्जाम में आ सकता है कि जो सागर आइलैंड है कौन से, उसमें बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है कौन सी रिवर है, हुगली के बारे में पूछ सकता है, हुगली के पास कौन सा आइलैंड बनता है। तो पुरी से लगाकर यहाँ मतलब चिल्का लेक के नॉर्थ में, अब आप आराम से इसको देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा जो है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ये देखो इधर जा रहा है। अब बात है ना कि इधर भी आ सकता था, इधर ही क्यों जा रहा है, तो अक्सर आपको याद रखना है साइक्लोन को वार्म वाटर चाहिए होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड एटलीस्ट तापमान चाहिए होता है। कोरियोलिस नॉर्थ की तरफ मतलब पोल की तरफ ज्यादा लगता है, जितना लैंड लगा हुआ, धरती लगी हुई है इधर ज्यादा, पानी इधर गर्म मिल रहा है, इधर की तरफ ये जाता हुआ जा रहा है। तो कई बार रिकर्विंग भी हमें इस तरह की देखी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तो कहां से कहां तक ये आपको समझ में आ गया, मतलब ये सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, वेस्ट बंगाल भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब आज रात तक की स्थिति है ऐसी बन जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है कि साइक्लोन जो वर्ड हम लोग यहाँ बोलते हैं इंडियन ओशियन में, ऐसे कैसे पैटर्न यहाँ भी डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल वाले रीजन्स में, जिनमें साउथ चाइना सी, जापान में हम टाइफून्स कहते हैं, हरिकेन्स इधर मेक्सिको के पास, यूएसए के पास हरिकेन बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स में हम लोग इसे विली विली भी कह सकते हैं। तो विली विली हो, टाइफून हो, साइक्लोन हो, हरिकेन्स हो, ये सब साइक्लोन्स की कैटेगरी है ट्रॉपिकल वाले। ट्रॉपिकल का मतलब समझ गए आप लोग, उष्ण कटिबंधीय। तो इस चीज को अपने को जो है ध्यान रखना। अब बात आती है चक्रवात का नाम किसने दिया, ये वाला दाना। दाना का मतलब जेनरोसिटी होता है। अब इसका जो नाम दिया गया है चूजन बाय कतर, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज चूजन बाय कतर, मतलब कतर ने दे दिया। अब कई बार नए लर्नर्स को समस्या आ सकती है कि नेमिंग कैसे हो गई, क्या हो गई, ये सारी चीजें। तो अपन अब सबसे पहला सवाल जो है कवर करने जा रहे हैं ये वाला, कि किस तरह से इनकी नेमिंग होती है, फिर कलर कोडिंग पे आएंगे। देखो नेमिंग का बहुत सिंपल फंडा है, आप समझिए। होता क्या है कि कोई साइक्लोन आज मान लीजिए भारत में यहां पर आया एक्स, ठीक है, कोई और आया और कोई आया। अब हर चक्रवात अपने स्तर पर बहुत ज्यादा आपदा ला सकता है। हर चक्रवात अपने आप में केस स्टडी है। हर चक्रवात से जब समस्याएं आती हैं तो हमने उसका कैसा मतलब सामना किया, आने वाले टाइम में फिर हम और उसको बेहतर कर सकते हैं, और क्या चीजें हमारी काम करी, क्या समस्याएं और बढ़ गई। तो हर चीज को स्टडी करना होता है। तो आपदा प्रबंधन के लिए हर चक्रवात के रिकॉर्ड की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे तो आप नहीं कहोगे कि वो वाला जो आया था ना, वो वाला चक्रवात, वो से वो, तो ऐसे में वो में क्या समझ आएगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि एक प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए साइक्लोन की। तो आपको पता रहेगा कि किस जगह पे आया, कैसे आया, और नेमिंग के साथ उसके स्वभाव हम लिख सकते हैं, उसके पैटर्न लिख सकते हैं कि किधर गया आना। कई बार अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ चक्रवात ऐसे आते हैं बट इधर रिकर्व हो जाते हैं, कुछ चक्रवात उल्टा आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर चक्रवात की डायरेक्शन आप देखते हो तो विंड क्या है, इधर ईस्ट वाली चलती हैं। तो ज्यादातर चक्रवात ऐसे आते हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए मानसून का टाइम चल रहा है तो उल्टा भी जा सकता है। तो ऐसी कुछ केस स्टडीज के कारण हम लोगों को नेमिंग करनी जरूरी हो जाती है ताकि हम उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। तो अब जैसे जब भी नेमिंग की बात हो, कैसे नेमिंग दी जाती, तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा है, फिर बता रहा हूं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक, और इसके बाद में इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक एस्केप, इन दोनों संस्थाओं का अपने को भी याद रखना है। इनके द्वारा एक प्रॉपर निर्णय लिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हर ओशियन, अब जैसे अभी हम फिलहाल किसके बारे में बात करेंगे, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन से लगे हुए जो इंपॉर्टेंट देश हैं जहां चक्रवात आ सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह, ये सारे देश जो इंडियन ओशियन में हैं, ये पहले से ही एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहे होते हैं। पहले ही लिस्ट डिसाइड हो जाती है और सबको मौके दिए जाते हैं कि भाई बांग्लादेश वालों ये आप अपने नाम दे दीजिए। भारत वालों ने अपने नाम दे के रखे हैं कि गति तेज, ठीक है, उसके बाद में आग, व्योम, झार और नीर, और इस तरह से ईरान, मालदीव, सबने अपने अपने जो है नाम दे के रखे। अब इस तरह से सबकी बारी के हिसाब, जैसे बिपरजॉय आया, तेज आया, हमूम आया, ठीक है, मिथिली आया, मिशोंग आया। अब जो दाना चल रहा है वो किसके द्वारा दिया गया था, कतर। तो मतलब ये पहले से ही लिस्ट डिसाइड हो जाती है। ऐसा नहीं कि चक्रवात आने वाला है और फिर टीम भाग रही है, जा रही, चलो नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे देखते हैं। अरे पहले से, मतलब अगला भी जो आएगा तो वो पता है अपने को कि भाई फेंगल के नाम से तुम्हें सऊदी अरब वाला। तो ये लिस्ट पहले से ही डिसाइड हो जाती है, उनमें संस्थाओं का नाम याद रखना है। ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड की बात कर रहा हूं। अब ये ऐसी लिस्ट चेंज हो जाएगी किसके लिए, साउथ चाइना सी या जो पैसिफिक ओशियन के लिए, अटलांटिक ओशियन के लिए अलग हो जाएगी। मतलब ये जो चक्रवात आ रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए ये जो देश बताए थे मैंने, यहाँ वाले ये वाले देश थे, ठीक है, इधर अलग रहेंगे, इधर के अलग रहेंगे, तो अलग लिस्ट चलेंगी इनकी, ठीक है। अब अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है
कि आपसे कंट्री पूछ सकता है तो बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, ये मैपिंग यदि आपने करी होगी तो यहाँ से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। तो इनके बारे में अपने को एक तो पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाई इनका वार्निंग सिस्टम कैसे दिया जाता है। तो देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, तो चलो ठीक है, भारत की बात हम पे आते हैं। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपको 72 आवर पहले से ही, 72 घंटे पहले से ही हम आपको सचेत करने लगेंगे कि देखिए चक्रवात बनना शुरू हो गया है। फिर 48 घंटे में हम आपको पूरी व्यवस्था बताएंगे, फिर 24 घंटे में बताएंगे, और फिर हर 2-2 घंटे में भी आपको बताएंगे ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो 4 स्टेजेस में देते हैं। तो अपने को जब कोई पूछे तो कितने स्टेजेस में याद रखना है, टोटल 4। सबसे पहली स्टेज है प्री साइक्लोन वॉच, ठीक है, प्री साइक्लोन वॉच। प्री साइक्लोन वॉच मतलब अभी चक्रवात आया है, जिसमें 72 घंटे पहले दिए जाती हैं। तो अब इसमें तो ज्यादा जरूरत नहीं है वार्निंग की, सिर्फ अपना नॉर्मल इशू मतलब बेसिक इशू करा दिया। अब मैं इसके साथ आपको कलर कोड से भी सिखाऊंगा। अब आती है बात, 48 घंटे बचे हैं जैसे आने में, लैंड से कनेक्ट होने में 48 घंटे बचे हैं। जैसे अभी मैं आज ये चक्रवात है, उसके 1-2 दिन पहले जो अलर्ट था वो साइक्लोन अलर्ट था, कि अब जो है आपको थोड़ा सा बता दिया जाएगा कि कोस्टल एरियाज में वेदर सिस्टम चेंज होने लगेगा, एडवर्स कंडीशन डेवलप होने लगेगी, साइक्लोन अलर्ट। पहला वाला क्या बताया, प्री साइक्लोन वॉच, लिख लो। दूसरा वाला क्या बताया, साइक्लोन अलर्ट। कमेंट में चारों लिख के जाना है अभी आपको सबको कि क्या क्या आपको 4 स्टेजेस है, ठीक है। इसके बाद में साइक्लोन वार्निंग को देख लो आप। साइक्लोन वार्निंग जो अब आएगी वो तीसरे नंबर पे आएगी, 3rd स्टेज, वो 24 घंटे वाली हो गई। तो देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, साइक्लोन वॉच, वॉच के बाद में अलर्ट, अलर्ट के बाद में वार्निंग। तो अलर्ट, अलर्ट के बाद में वार्निंग, और उसके पहले वॉच। शुरुआत देखो तो 72 घंटे, 48 घंटे और 24 घंटे। अब 24 घंटे एडवांस तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो भी साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, साइक्लोन वार्निंग सेंटर, साइक्लोन वार्निंग डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर हैं, वो हर 3 घंटे के इंटरवल्स में आपको और अपडेट देते जाएंगे कि क्या रेनफॉल होने वाली है, कितनी तेज विंड रहेगी, कितने तेज से झोंके आएंगे। तो फिशरमैन, मीडिया, पब्लिक, डिजास्टर मैनेजर्स जो हैं वो सब एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे उस चीज को लेकर। और चौथी स्टेज आती है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। व्हाट इज पोस्ट लैंडफॉल? लैंडफॉल मतलब जब ये स्थल पे आ जाए, टकरा जाए। अब इसके बाद क्या होगा, अब विंड की डायरेक्शन कहां होगी, चक्रवात अब किधर जाएगा, कैसे संभालोगे, ये सारी बातें 4th स्टेज में आएगी। आप इसको कलर कोड से बता सकते हो। तो जो दूसरे नंबर से शुरू करेंगे अपन, कि जो 48 घंटे वाला है, जी हाँ 24 घंटे वाला है, और ये पोस्ट जब आ चुका है तो येलो कलर कोड, येलो अलर्ट तब मिलता है मतलब जब साइक्लोन आ रहा है, 48 घंटे ही बचे हैं। ऑरेंज मतलब साइक्लोन वार्निंग 24 घंटे आ रहे हैं, 3-3 घंटे में आपको मिलता जाएगा। और अब रेड मतलब आ चुका है भैया। तो ये अलर्ट आप लोग कलर कोड से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब एक बार जरा आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आपको समझ में दिक्कत आनी नहीं है। बाकी साइक्लोन के बेसिक तो हमें आते हैं कि साइक्लोन के केंद्र में जब भी साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है, हवाएं जब ऊपर उठ रही होती हैं गर्म होकर, समुद्र तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुका होता है, हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती, नीचे लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। अब कोरियोलिस के कारण विंड सिस्टम पूरा घूमने लगता है। अच्छा, ऊपर उठती हुई हवाएं क्लाउड बनाती हैं। कौन सा क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षी मेघ, कपासी वर्षी मेघ। अब मैं तुमको ये तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं साइक्लोन, पर कुछ चीज रिवीजन हो जाते हैं, जरा कर लो। तो बीच का ये एरिया क्या होता है? आई होता है। यहाँ पे क्लाउड नहीं मिलेंगे, शांत अवस्था रहेगी, क्योंकि क्लाउड इधर आपको डाइवर्जेंस में मिलेंगे, यहाँ इधर नहीं मिलेगा क्लाउड। तो आई मतलब बिल्कुल काम कंडीशन, नो रेनफॉल, शांत अवस्था। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहाँ आई वॉल पे होती है। ये बादल यहाँ से शुरू हो जाएंगे तो आई वॉल कहेंगे उनको, चक्षु की दीवार। आई वॉल पे रेनफॉल क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है। आई में बीच में बारिश नहीं होगी, बाकी उससे लगे हिस्सों में बहुत बारिश होगी। आई का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही रखना है अपने को, है ना, ठीक है। लो प्रेशर कंडीशंस देखने को मिलती हैं अपने को यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे और क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो मेट्रोलॉजिकल वेबसाइट पे जब जाओगे ना तो इस तरह के आपको वार्निंग्स मिलती हैं। फिशरमैन के लिए अलग से वार्निंग ग्राफिक्स दिए गए हैं। उनका मानना है कि जब तक ये कलर कोड दिख रहे हैं ऐसे, जब तक ये चक्रवात ऐसे ना दिखे, जब ये 26 तारीख तक ये दिखेगा, 27 तारीख तक दिखेगा, और कब तक, मतलब इसमें विंड सिस्टम में बताया कि विंड जो है करीब करीब 90 से 120 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होगी। तो जब तक ये दिख रहा है कलर सेफ्रॉन कलर का, मतलब विंड इतनी गति से चल रही है, 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देंगी। तो उनका मानना है कि जब तक ये ग्राफिक्स खत्म ना हो जाए, मतलब जब हमारी वार्निंग खत्म नहीं हो, जब तक आप लोगों को कहीं भी इन मार्क्ड एरियाज में नहीं जाना है। तो इस तरह से प्रॉपर
हम अर्ली वार्निंग दे रखे होते हैं। और उसके बाद में जैसे अभी देखोगे तो उड़ीसा ने काफ़ी रेस्क्यू टीम्स लगा दी हैं, इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट एनडीआरएफ टीम पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग मतलब हमेशा की तरह कर ही रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है। स्पेशली कुछ जिले लिखे हैं इन्होंने, मयूरभंज, कटक, जजपुर, बालासोर, भद्रक वगैरह, यहाँ बहुत बारिश होने वाली है। केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर वगैरह, मयूरभंज, केउंझर वगैरह, जो बिल्कुल एकदम, केउंझर वगैरह तो आप पढ़ते ही हो, मयूरभंज जहाँ पर हम लोगों को कोयला क्या लोहा मिल जाता है, आयरन। तो ये सब रीजन्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें डेट वाइज भी आप देखोगे तो चलो आज तो 24 तारीख की बात कर लें, तो अब विंड एकदम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ले लेगा, 100 से भी ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी। झोंके, गस्ट मतलब झोंका आना, ये कुछ इस तरह का मैप आपको यहाँ पर इसका दिखाई देगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं भारत में, तो हमें मालूम है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है हमारे लिए। हम प्रॉपर जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनका ध्यान रख रहे होते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन बना के रखा है हमने। रेगुलेशन जोन का मतलब ये कि आप जो है किनारों पर ओवर डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, नहीं तो क्या है जब चक्रवात आता है तो उतनी ज़्यादा फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, मतलब ऐसे बहुत सारे हम और भी तौर तरीके अपन लोग कर सकते हैं। तो आपको वार्निंग की 4 नाम आपको कमेंट में लिख के सबको जाना है। एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।